नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, MD, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ वाराणसी। आज हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत चैप्टर प्रथम के जो पार्ट है, चैप्टर का नाम है शरीर। जो चैप्टर प्रथम का नाम है शरीर, उसके अंतर्गत हम लोग शरीर, शारीर और शरीरी की व्याख्या करेंगे। तो जनरली हम लोग का सामना होता है शरीर क्या है, शारीर क्या है और शरीरी क्या है। आइए संक्षिप्त रूप में देखते हैं क्रिया शारीर के अंतर्गत शरीर, शारीर और शरीरी। तो देखते हैं शरीर। तो शरीर को अगर सिंपली अगर 1 बाई 1 टर्म देखें तो शरीर का मतलब होता है बॉडी, मतलब जिन तत्वों से शरीर बना हुआ उसको हम लोग शरीर कहते हैं। जो बॉडी होती है उसको शरीर कहते हैं। शारीर का मतलब कि शरीर की व्याख्या, अर्थात शारीर का मतलब होता है शास्त्र, अर्थात जिस शास्त्र में जहाँ पर शरीर का वर्णन मिलता है उसको हम लोग शारीर स्थान या शारीर बोलते हैं। शारीर का मतलब होता है शास्त्र। जैसे चरक शारीर, सुश्रुत शारीर, चरक का शारीर स्थान, सुश्रुत का शारीर स्थान, ये एक शास्त्र का पार्ट है। यहाँ पर शरीर के अंग प्रत्यंगों का वर्णन मिलता है। तो उस हिसाब से देखेंगे। तीसरा होता है शरीरी। शरीर का मतलब होता है आत्मा। आत्मा को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से है। तो अर्थात शरीर, शारीर, शरीरी को डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं, वक्त को जाया न करते हुए देखते हैं शरीर की डिफिनीशन। तो शरीर कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम लोग चरक को देखेंगे। तो आप सीक्वेंस किसी को बना सकते हैं। छोटा सा श्लोक है, पहले देखेंगे। चरक शारीर, 6ठे अध्याय में 4थे श्लोक में आचार्य चरक ने कहा है तत्र शरीरम नाम। शरीर किसे कहते हैं? देखेंगे तत्र शरीरम नाम, शरीर उसको नाम देंगे या शरीर उसे कहेंगे चेतना अधिष्ठान भूतम, जो चेतना का अधिष्ठान अर्थात जहाँ जिसमें चेतना का आश्रय हो, तो शरीर उसे कहेंगे जो चेतना का अधिष्ठान हो। अर्थात जो पंचभौतिक शुक्र शोणित के संयोग के पश्चात पंचभौतिक शरीर का निर्माण होता है तो उसमें चेतना का आश्रय होता है, ऐसा कहते हैं। शरीर उसे कहते हैं जो चेतना का अधिष्ठान हो। और पंचमहाभूत विकार समुदयात्मकम, अर्थात पंचमहाभूत की क्रिया के पश्चात जिसकी उत्पत्ति हो रही हो, अर्थात कहते हैं ना सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम। तो हम लोग कहते हैं कि शुक्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न होता है, लेकिन शुक्र और शोणित भी तो क्या है? पंचभौतिक है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो पंचभौतिक के संयोग से या समुदाय से, कलेक्टिव रूप से ही शरीर का निर्माण होता है। तो पंचभौतिक का समुदाय या विकार क्या हो गया? जैसे हम लोग बात है पृथ्वी महाभूत, तो जितने भी शरीर में सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं वो पृथ्वी महाभूत को इंटीग्रेट करते हैं। आकाश की बात करते हैं तो जो भी नासा छिद्र हो गया और ओरल कैविटी हो गई या डिफरेंट जो स्पेस वाले पार्ट है उसको उसमें आकाश महाभूत है। जैसे श्रवण इंद्रिय अर्थात कान में जो स्पेस है उसमें आकाश महाभूत है। वायु की बात करें तो जो भी हम लोग का जो मूवमेंट होता है या जो नर्वस एक्टिविटी होती है उससे हम लोग कोरिलेट करते हैं कि वायु महाभूत का कार्य है। आकाश, वायु, अग्नि, जितनी भी पाचन क्रिया होती है, पाचक अग्नि डाइजेस्टिव जूसेस से संबंधित की क्रिया करते हैं या पित्त से संबंधित करते हैं, वो आपका अग्नि महाभूत है। जल, जितने भी लिक्विड पार्ट है, रक्त है, रस है, रक्त है, इस तरह से जो लिक्विड पार्ट है बॉडी में उसको हम लोग जल महाभूत से कोरिलेट करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो सॉलिड पार्ट पृथ्वी। तो इस तरह से पंच महाभूतों के विकार से शरीर उत्पन्न हुआ है कि, और साथ ही साथ क्या है? समयोग। इन सभी का आपस में सम्यक योग होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी तरह से कि पंच महाभूत का प्रॉपर तरह से योग ना हो। तो इन सब का क्या है? चेतना का शरीर क्या है? चेतना का अधिष्ठान है। पंच महाभूत विकार का अर्थात उनके बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उसके द्वारा जो निर्माण होते हैं उनका कलेक्टिव रूप और साथ ही साथ उनका सम्यक रूप से प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए किसी के हाथ में जैसे अंगूठे में 2 उंगलियां होती है तो वो प्रॉपर शरीर नहीं है। तो कहीं ना कहीं 1 अंगूठा और 4 उंगली ये होना चाहिए। या किसी में देखते हैं पूंछ निकल जाता है या शरीर में अन्य स्ट्रक्चर्स ना होना, मीन्स जिस रूप में हम लोग होते हैं उसी रूप में रहना। उसके अलावा अगर संयोग हो रहा है इसका मतलब कि समयोग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो इसको आचार्य चरक ने शरीर कहा है। शरीर उसे कहा है जो चेतना का अधिष्ठान, पंचमहाभूत विकार का समुदायात्मक और संयोग वायु हो, उसे शरीर की संज्ञा दिया है। आइए देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने शरीर की डिफाइन किया है। तो आचार्य सुश्रुत ने शरीर को डिफाइन करते समय सबसे पहले गर्भ की डिफिनेशन बताई है। तो देखेंगे गर्भ का डिफिनेशन कुछ बताया पहला लाइन में, गर्भ इति उच्यते। तो इसको सबसे पहले उन्होंने गर्भ की डिफिनेशन दी है। तो गर्भ के बाद ही शरीर का निर्माण होता है। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म। तो देखेंगे शुक्र शोणित और शुक्र शोणित का संयोग हो रहा है, कहाँ हो रहा है? गर्भाशय में। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म। तो शुक्र शोणित का संयोग गर्भाशय में जब होता है तो उसमें क्या होती है? आत्म और वहाँ पर प्रकृति का निर्माण होता है। तो
तो प्रकृति के निर्माण के बारे में बात करेंगे तो प्रकृति क्या होती है, सिंपली स्वभाव होती है और प्रकृति का निर्माण शुक्र शोणित के संयोग के समय ही हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है शुक्र शोणित संयोग जब गर्भाशय में होता है, साथ ही साथ उसमें आत्मा और प्रकृति का निर्माण हो जाता है। विकार प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते, तब इसे गर्भ की संज्ञा देते हैं। और उसके बाद देखेंगे इस गर्भ पर उसके बाद क्या होता है, गर्भ का निर्माण हो जाने के बाद पंचमहाभूत का कार्य होता है। तो हम लोग जानते हैं पंचमहाभूत में अलग अलग महाभूतों के कार्य बताए गए हैं। तम चेतना वसितम, अर्थात उसमें जब उसमें आत्मा अर्थात चेतना वास कर जाती है, चेतना का स्थान हो जाता है वसितम। उसके बाद क्या होता है, वायु महाभूत वायुर विभजती, वायु जो होती है डिवीजन का काम करती है, विभाजन का काम करती है, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह के कार्य करती है। तेज एन पचती, तो तेज अर्थात जहाँ पर अग्नि होगी वो पाचन की क्रिया करेगी, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डिफरेंट एंजाइम लेवल की बात करते हैं तो ये है वायु। तेज क्या होते हैं, पाचन का काम करती है। आपह क्लेदयंती, शरीर में क्लेद उत्पन्न करना, शरीर में गीला उत्पन्न करना, जो भी लिक्विड पार्ट से संबंधित है, ये जल महाभूत का कार्य है। आप मीन्स होता है जल। उसके बाद पृथ्वी संहंती, संहंती मतलब होता है कंडेंस करना, उसको सॉलिड बनाती है। अर्थात जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तो प्रथम मास में जो गर्भ होता है बिल्कुल कलल के स्वरूप होता है, अर्थात बोलते हैं प्रथम मास से कललम जायते, जो गर्भ होता है बिल्कुल जैसे श्लेष्मा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सॉलिड बिल्कुल स्मूथ होती है, उसी रूप में होती है। लेकिन जब उस पर पंचमहाभूत की क्रिया से पृथ्वी महाभूत की क्रिया होती है तो वो थोड़ी सी कंडेंस होती है, थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में आती है। तो पृथ्वी क्या करती है, उसको कंडेंस रूप, उसको सॉलिड नेचर देती है। पृथ्वी संहंती आकाशम विवर्धती, तो आकाश क्या होता है प्रॉपर, जब उसका 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ उसकी साइज भी बढ़ती है। तो क्या करता है आकाश महाभूत, उसको स्पेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद विवर्धयती, उसके साथ साथ जब गर्भ विवर्ध हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, जब धीरे धीरे नंबर ऑफ साइज बढ़ेंगे, उसके बाद साथ ही साथ क्या होगा सयदा, उसके साथ ही साथ क्या होंगे हस्तपाद, अर्थात हाथ, पैर, जिह्वा, घ्राण, घ्राण का मतलब नासा, और कर्ण, कर्ण का मतलब कान, नितंब अर्थात बटक रीजन आदि भी जो अंग के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो गर्भ था उसमें पंचमहाभूत की क्रिया होती है। क्रिया होने के पश्चात जो है हाथ, पैर, जिह्वा, नासा, कर्ण, नितंब अर्थात बटक रीजन की उत्पत्ति आदि अंग जो उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, तब उसे क्या कहते हैं शरीरम इति संज्ञा लभते, तब उसको शरीर की संज्ञा देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर शरीर की कितनी सुंदर तरीके से आचार्य सुश्रुत ने डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है कि किस तरह से प्रक्रिया हो रही है। सबसे पहले गर्भ का निर्माण, फिर उस गर्भ पे पंचमहाभूत का जो कार्य हो रहा है, पंचमहाभूत के कार्य के साथ साथ उसमें शरीर में अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति अर्थात हाथ पैर जो भी अंग प्रत्यंग है, ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति या इंद्रियों का अधिष्ठान की उत्पत्ति, तो कहीं न कहीं इसके बाद उसको शरीर की संज्ञा देते हैं, शरीर का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आता है शरीर के पर्याय। तो देखते हैं शरीर के कौन कौन से पर्याय होते हैं, तो इसको याद कर लेना होता है। गात्र, तो कहते हैं ना गात्र शरीर का पर्याय है। वपु, वपु भी शरीर का पर्याय है। संघनन ये भी पर्याय है। वर्णम ये भी पर्याय है। विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तो मूर्ति क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि मूर्ति जब तक मूर्त रूप में नहीं आता, मीन सॉलिड नेचर के रूप में नहीं आता मूर्ति, तनु और तनु ये सब शरीर के पर्याय हैं, आपको याद रखने हैं, इसको देखने हैं ध्यान से। उसके बाद देखेंगे शरीर की व्याख्या करने के पश्चात हम लोग कहाँ आते हैं, शारीर। शारीर का मतलब इन जनरल हम लोगों ने शास्त्र की बात किया था, तो आइए देखते हैं शास्त्र को। सबसे पहले सबसे सुंदर तरीके से अष्टांग हृदय शारीर 6 में अर्थात वाग्भट ने सबसे सुंदर तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि शारीर मतलब शास्त्र, अर्थात मतलब शास्त्र का मतलब जिस स्थान पर जहाँ पर शरीर का वर्णन हो, तो शरीर का मतलब होता है जीवन मरण। भाई शरीर का क्या है कि जन्म लेगा और व्यक्ति मरेगा, तो जन्म से लेकर जो मृत्यु पर्यंत जो पूरी प्रक्रिया घटित हो रही है उसका वर्णन जहाँ पे होता है उसको हम लोग शारीर स्थान कहते हैं, सिंपली शास्त्र कहते हैं, शारीर कहते हैं। देखेंगे वाग्भट ने क्या कैसे डिफाइन किया है। इति यत्र जन्म मरणम, इति यत्र मतलब जहाँ पर शरीर के जन्म और मरण से संबंधित उसका सम्यक प्रकार से वर्णन हो, मतलब उचित प्रकार से शरीर के जीवन और मरण का जो वर्णन हो, अर्थात जीवन के लिए आवश्यक शुक्र शोणित का संयोग या अबाउट शुक्र शोणित, और उसके बाद जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं गर्भ के निर्माण के लिए, ये पूरी प्रक्रिया पूरी गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, 9 मंथ डेवलपमेंट, देन उसकी डिलीवरी होती है, प्रसव होती है, उसके बाद जन्म के बाद बच्चे का जो देख रेख है, केयर, या बच्चे का जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, उसके बाद युवावस्था वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मृत्यु, इन पूरी प्रक्रियाओं का जहाँ पर वर्णन मिलता है उसे
शारीर स्थान कहते हैं। तो क्लियर कट कहे, इत्यत्र जन्मरणम यत सम्यक उदाहृतम शरीरस्य तत स्थानम शारीरम इदम उच्यते। तो ऐसा वाग्भट कहते हैं। आइए देखते हैं कि चरक ने क्या डिफाइन किया है, शारीर को किस तरह से डिफाइन किया है। शरीरम चिंतित सर्वम देव मानु संपदा सर्वर भावे तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। अर्थात शारीर स्थान किसे कहते हैं, या शारीर स्थान, या कहने के शास्त्र का पाठ है शारीर स्थान, तो शारीर स्थान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर चरक ने कहा है कि जहाँ पर शरीर के सभी भाव सर्वर भाव तस्मता, अर्थात जिस स्थान शास्त्र के जिस स्थान पर जो है, जिस स्थान पर शरीर के, देखेंगे शरीर के सभी भाव, सर्वर भाव है, शरीर के सभी भावों का चिंता अर्थात विचार, चिंतते मतलब क्या होता है, विचार, शरीर के सभी भावों का विचार अर्थात चिंता करते कौन करते हैं, देव हो मनुष्य हो, देवता लोग मनुष्य लोग जिस स्थान पर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, शारीर स्थान सिंपली कह देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वाग्भट के अकॉर्डिंग शारीर की डिफिनीशन देखी और चाहे चरक के अकॉर्डिंग डिफिनीशन देख ली। फिर देखते हैं शरीरी को हम लोग सिंपली आत्मा से कोरिलेट करते हैं। आत्मा यहाँ पर जो हम लोगों ने श्लोक बताया ये परमात्मा का श्लोक है। तो देखेंगे आत्मा अर्थात उसके जो श्रेष्ठ आत्मा होती है उसको पर मतलब श्रेष्ठ होता है, तो पर मतलब आत्मा अर्थात पर मतलब श्रेष्ठ आत्मा। तो देखेंगे यहाँ निर्विकार है, परस्त्वात्म सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पसति ही क्रिया। तो ये रेफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है तो आपको याद होना चाहिए, ये डिफिनीशन याद होने चाहिए। प्रथम चरक अध्याय चरक सूत्र शारीर नहीं है, ये सूत्र है, चरक सूत्र प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 56, प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 56, क्योंकि आप लोग को 12 चैप्टर पढ़ने भी हैं, 1 से लेकर 12 तक पढ़ने। प्रथम चैप्टर सुश्रुत चरक का शारीर सुश्रुत चरक का सूत्र स्थान पढ़ने हैं, तो उसका श्लोक नंबर 56 देखेंगे तो सुंदर तरीके से बोला गया कि जो परमात्मा होती है। तो यहाँ देखेंगे किसके बारे में बात कर रहा है, शरीर अर्थात शरीरी अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा की बात कर रहा है। परस्तु आत्मा मीन्स परमात्मा, परमात्मा क्या है, निर्विकार होती है अर्थात सुख दुख से रहित होती है, सुख दुख से रहित होती है। वो वाली आत्मा नहीं है कि जो शरीर में प्रवेश कर जाए, वो है जो शरीर जो मोक्ष की प्राप्ति के हिसाब से है। तो निर्विकार अर्थात जो विकार से रहित अर्थात सुख दुख से रहित, न सुख होता न दुख होता है। सत्व अर्थात मन के साथ इसके साथ मन भी इन्वॉल्व होता है। भूत मतलब पंचमहाभूत, और गुण का मतलब पंचमहाभूतों के गुण अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके साथ होता है। साथ ही साथ 10 इंद्रियां का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के इसके साथ अटैच होता है। तो परमात्मा के साथ अर्थात परमात्मा अर्थात आत्मा के साथ जो है आत्मा निर्विकार होती है अर्थात सुख दुख से रहित होती है। सत्व अर्थात मन, भूत अर्थात पंचमहाभूत, गुण अर्थात महाभूतों के गुण अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 10 इंद्रियों से युक्त जो आत्मा होती है वो क्या होती है, चैतन्यो कारणम अर्थात चेतना का कारण होती है। वही आत्मा अगर शरीर में प्रवेश करती है तो चेतना अर्थात व्यक्ति का जीवन प्राप्त होता है, और वही आत्मा बाहर निकल जाएगी तो व्यक्ति मृत हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि चेतना का कारण चैतन्यो कारण, और नित्य होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। अर्थात शरीर का नाश हो जाता है लेकिन शरीर नाश होने के बाद आत्मा निकल जाएगी। आत्मा नित्य है, नित्य का मतलब जिसका नाश न हो, जो जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहे। और दृष्टा नित्यो दृष्टा पसती, और जो भी संसार का दर्शक है अर्थात ये जो संसार की सभी एक्टिविटी क्रियाकलाप हो रही है उसको देखती रहती है। जैसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि सीसीटीवी के कैमरे के थ्रू अगर कहीं पर लगा हो तो वहाँ की लोकल एक्टिविटीज सब उसमें कैद होती है। उसी तरह से परमात्मा क्या है, एक तरह से सीसीटीवी कैमरे की तरह अगर देखा जाए तो जो भी सब जगह संसार में घटनाएं हो रही है उसका दृष्टा है, उसको देखता रहता है। दृष्टा है अर्थात दर्शक है, दृष्टा मतलब दर्शक, इसको बोलते हैं दर्शक, ऑडियंस अर्थात दर्शक है। जो भी संसार में सभी जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हैं। पश्यति ही क्रिया, और संसार की सभी क्रियाओं को देखता है अर्थात ये आत्मा दर्शक है और संसार की सभी क्रियाओं को देखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने शरीरी की डिफाइन किया और समझ में आया होगा। धन्यवाद।